फैसलाबाद के इलाके मुल्कपुर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जांबाहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 15 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजीद हलाकतों का खदशा है। धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। बॉयलर फटने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। जांबाहक होने वालों में एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल। 5 बच्चे और 2 खवातीन भी दम तोड़ गईं। अहले खाना शिद्दत गम से निठाल। एक नौजवान बेटा और भाभी जिंदा बच गए। फैसलाबाद के अलाइट अस्पताल में रिकत अंगेज मनासिर। इंतजामिया को बार बार शिकायत की कि फैक्ट्री को गुंजानाबाद इलाके से खत्म कराया जाए, मगर किसी ने हमारी बात ना सुनी। लवाहिकीन फट पड़े। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने दीगर फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि फैक्ट्रियों के साथ मुंसलिक 7 मकानात भी मुतासर हुए हैं। फैक्ट्री में होने वाले धमाके पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। रहमियर खान में कौमी शराह पर मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी से 4 अफराद झुलस कर जान बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत के दौरान वेल्डिंग करते हुए पेश आया। ऑयल टैंकर को आग लगने से वेल्डर समेत 4 अफराद लपेट में आ गए, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी अमले को धमकियां देने का केस। तलबी के बावजूद सोहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। PTI के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। हमने वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलबी का नोटिस जारी किया था, वो यहाँ नहीं आए तो DRO के सामने क्या पेश होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। वज़ीर आला एक मीटिंग में थे इसलिए नहीं आए। वकील अली बुखारी का मौक़िफ़, हम आज ऑर्डर जारी करेंगे, पढ़ लीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अली बुखारी से मुकालमा। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने आज की समाअत का फैसला महफूज कर लिया। NH-96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनौल खारिज के हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारी का तयन करके उन्हें इकरार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, अमन को कोशिशों को सबूताज करने के लिए ऐसी बुज़लाना कार्रवाइयाँ फितनौल खारिज के पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करती हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। विफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनौल खारिज के हमले की मज़म्मत। चीफ जस्टिस तमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम जारी। चीफ जस्टिस तमीनुद्दीन खान ने कहा कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस तमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवामी रसाई को हम अहम संग मील करार दे दिया। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जा की रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, रेलवे की जमीन कौम की इमानत है। अदालत ने इस्तफसार किया, रेलवे की मलकियती जमीन पर कब्जा और तजावुज़ात को रोकने वाला कोई है या नहीं। रेलवे ने मलकियती जमीन की वापसी के लिए क्या इकदाम किए हैं। रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जा के जिम्मेदारान के खिलाफ रेलवे ने क्या कार्रवाई की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली डिग्री केस का मामला, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। प्रोपोगेंडा और गलत मालूमात दुनिया भर में गलत बयानी को जन्म दे रही हैं। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मस्बत असरात की तरबियत देना जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तलड़ का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब, कहा D8 ममालिक की मस्बत कहानियां दुनिया तक पहुंचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिख दिया। अडियाला जेल में बानी PTI के अहले खाना से मुलाकातों पर पाबंदी और मुबैना बदसलूकी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत में मौक़िफ़। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। स्कैंडल में मुलविस 3 मुल्ज़िमान ने 16.5 अरब रुपए की वापसी के लिए नैब को प्ली बारगेन की दरखास्तें दे दी। नैब जराये के मुताबिक बैंक कैशियर रियाज 10 अरब, अयूब 3.5 अरब और मुमताज 3 अरब रुपए मालियत के असास से नैब के हवाले करने पर रजामंद हैं। प्ली बारगेन की दरखास्त को डायरेक्टर जनरल ने मंजूर करते हुए हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से ब्रसेल्स में मुलाकात हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात के मस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार, दिफा, सियासी, माशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल और करीबी मुकालमात जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपीन के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की फिलिपीनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब की गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पंजाब पहला सूबा है जहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का आलमी यौम इत्तिफ़ाल के मौके पर मेरा दिन मेरा हक के मौजू पर तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ ने बच्चों से मजदूरी के दर्दनाक मनाजिर का खात्मा किया। PIA की निजकारी का खौफ, कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन बैरून मुल्क परवाज पहुंचने पर स्लिप होना शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से कनाडा जाने वाली परवाज से सीनियर फ्लाइट पर्सन आसिफ अंजुम मकामी होटल से गायब हो गए। PIA इंतजामिया ने कैनेडियन हुकूमत को आगाह कर दिया। एयरलाइन स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 7 कार्रवाइयों के दौरान नाइजीरियन बाशिंदे समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 37.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 417.69 किलोग्राम मुख्तलिफ इक़साम की मनशियात बरामद। कराची में स्कूल के लोगो वाली नोट बॉक्स, वर्क बॉक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त। कंपटीशन कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल मिनिस्टर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। तुलबा को महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। मुल्तान समेत कई अजला के बेरोजगार नौजवानों के साथ फ्रॉड। जाली वेबसाइट ने नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हथिया लिए। लूटने वाली वेबसाइट ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से ओझल। चेयरमैन PCB का PSL फ्रेंचाइज के लिए बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा PSL के अगले एडिशन से फ्रेंचाइजेस को बड़ी इनामी रकम से नवाजा जाएगा। PSL की चैंपियन टीम को $5 लाख दिए जाएंगे। रनर्स अप टीम को $3 लाख का इनाम मिलेगा।
और एशियन राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल मैचेस आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल भारत ए और बांग्लादेश ए के, जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार की शाम को होगा।